यस फ्रेंड्स, आज वीकेंड फ्राइडे पर ये अपडेटिंग वीडियो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इसको अपडेट करते हुए मैं आपको एजुकेशन तो दूंगा ही, साथ के साथ कुछ टिप्स भी दूंगा बाज़ार की। तो ये सारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई इसे समझ के, पढ़ के, सुन के शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेगा, बेचेगा तो नुकसान या फ़ायदा उसका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही शेयर बाज़ार में काम करें। दोस्तों, ये एक डिस्क्लेमर है और ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, जो टाइटल के नीचे में है। ओके, अब मैं इसको शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा मूड है, इसलिए बनाने के लिए तुरंत ही बैठ गया हूँ। एक कमी थी जिसका आपको सबको पता है, वो क्या कमी है? FII का डाटा। दोस्तों, वो आ चुका है। एक्चुअली वो नहीं आया है, बट वर्चुअली वो आ गया है। FII ने काटापीटी की, FII ने सेलिंग की, और दोस्तों उसी से बाजार जो सुबह से गिरा। कल फ्राइडे को आपने देखा होगा, जिस तरह से शूटअप किया ना बाजार लास्ट में, वो कॉल राइटर्स को ट्रैप किया गया, एक्सपायरी को एक्सपायर किया गया, और आज बाज़ार में सेलिंग के लिए ही बाज़ार को कल चढ़ाया गया था। तो मेरा पहले ही कहना है दोस्तों, अगर थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है तो वेट मत करिए। जिस भाई ने कल कॉल कैरी किया था, आज सुबह अगर उसको कुछ भी मिल रहा था तो ले लेना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। और कहीं भी कैसा भी प्रॉफिट कहीं बुक होता है तो उसको ले लेना चाहिए, प्रॉफिट तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब आप देखिए इस वीडियो में, जिस तरह से बाजार 50 पॉइंट गिरा, 100 पॉइंट चढ़ गया, फिर 40 पॉइंट गिरा, 80 पॉइंट चढ़ गया, फिर 30 पॉइंट गिरा, 60 पॉइंट चढ़ गया। दोस्तों, ये एक जिगजैग वे में चलता है, टुवर्ड्स बोथ साइड्स, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। पहले 15-20 दिन अपवर्ड चला FII की बाइंग के नाम पर। नाम देखो, बाइंग और सेलिंग कहाँ उन्होंने की है, किस स्टॉक ऑप्शन में की है, किस फ्यूचर ऑप्शन में की है, किस इंडेक्स फ्यूचर में की है, किस रोकड़े में की है, वो तो वो जानते हैं। अगर वो रोकड़े में ज़्यादा कर दी तो ऑप्शन में बेच लिया, ऑप्शन में कर दी तो रोकड़े में बेच लिया। तो देखिए, वो तो वो जानते हैं। लेकिन हाँ, बाइंग थी, और टैक्टिक ये थी कि 50 पॉइंट गिराया, 100 चढ़ा दिया, 40 गिराया, 80 चढ़ा दिया, 30 गिराया, 60 चढ़ा दिया, और ऐसे ही करते करते वो 17,992 तक पहुंच गए। आज दोस्तों वहाँ से बाजार घूम गया, दोबारा फिर उठने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर में उठने में सक्सेस नहीं हुआ। और साफ दिखाई दे रहा था उसके बाद कि बाजार को 100 पॉइंट गिराओ, फिर 50 चढ़ा दो दोस्तों, फिर 80 पॉइंट गिराओ, 40 पॉइंट चढ़ा दो, 60 पॉइंट गिराओ, 30 पॉइंट चढ़ा दो। दोस्तों, जिस तरह से ऊपर गया था, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये नीचे आ रहा है। साफ जाहिर है कि ये FII की ही कार्यगुजारी है। आज उन्होंने बेचा, एंड आप कहेंगे कि रोकड़े में तो खरीदा। नहीं दोस्तों, इन्होंने 2-3 शेयर्स को बटन समझ रखा था आज बाजार गिराने का, बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी 50 में भी। देखिए, बजाज फिनसर्व बटन दबाओ, नीचे आ रहा है बाजार, रिलायंस बटन दबाओ, नीचे आ रहा है बाजार, और लास्ट में दोस्तों एक सीधे साधे इंसान का भी बटन दबाया गया, उसका नाम है टाटा स्टील। वो जैसे हमारी क्रिकेट की टीम में राहुल द्रविड़ है, इस तरह वो शेयर बाजार का राहुल द्रविड़ है।
उसका नाम है टाटा स्टील। तो दोस्तों साफ दिखाई दे रहा था कि बाजार और 17,800 क्रॉस कर दिया, अब तो रिकवर हो गया। भाई देखो, मेरा इतना ही सहयोग बहुत है। जिसने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन भी सारे दिन उठाए, वो नॉन हो या वो अननोन हो, मैंने तो सबके रिसीव किए कि भाई ये उठा कम रहा है, बाजार को गिरा जाते रहा है, रिकवरी भूल जाओ, कुछ नहीं आया। साफ सीधे दोस्तों, व्हाट्सएप पे भी टेलीफोन पे भी खूब चिल्लाया मैं। मेरा गला भी आज आप देख रहे होंगे चिल्लाते चिल्लाते कैसा हो गया। लेकिन फिर भी बच्चे लोग नहीं मानते, सर कॉल ले लें, रिकवरी हो रही है। अरे भाई यही तो मेरे में और आप लोगों में फ़र्क है भाई। ये रिकवरी नहीं है। 40 पॉइंट चढ़ाया भाई, बिल्कुल चढ़ाया भाई, मैंने मान लिया। लेकिन दोस्तों 80 गिरा भी दिया फिर तो ये रिकवरी कैसी हुई? मैंने भी देख लिया, 820 था, 17,820 था, वो 17,717 को छूकर 17,820 था, मैंने भी देखा। लेकिन दोस्तों अगेन उसने फिर 17,710 टच किया, 17,710। वो क्या था? वो स्टाइल वही था, 40 चढ़ाओ 80 गिराओ, फिर 30 चढ़ाओ 60 पॉइंट गिरा दो। तो दोस्तों बाजार गिरने के कगार पे था। बची कुछ कमी डॉ जोन्स फ्यूचर्स, उसकी तो कुछ ज़्यादा महत्ता नहीं है दोस्तों। कल भी उसने फिक्सिशियस रोल अदा किया है। आज वो 213 पॉइंट और अभी 274 पॉइंट, 274 पॉइंट डाउन है डॉ जोन्स फ्यूचर्स। इट मीन्स समथिंग इज देयर इन द नाइट फॉर डो फ्यूचर्स एंड डो जोन्स एंड नैस्डैक इन एक्चुअल। अगर वो आज रात को गिरेंगे तो मंडे को फिर ये तोड़ेगा। वो जरूरी नहीं दोस्तों। एक्चुअली क्या है, डो जोन गिर गया, नैस्डैक गिर गया, डो फ्यूचर इतना हो गया, वर्ल्ड मार्केट इतना हो गया, जिसको जो करना होता है वो करता ही है। FII मंडे को फिर इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह। ये तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो मैं इस वीडियो पे बताता हूँ आपको कि एशिया में 8 बाज़ारों में 2 ग्रीन हैं, 6 रेड में बंद हुए हैं। यूरोप के तीनों, जर्मनी, फ्रांस, लंदन मार्केट रेड हैं। फ्यूचर्स मैंने बता दिया 274 पॉइंट माइनस में है। तो दोस्तों ये तो कहने की बात है। मंडे को फिर इसको थोड़ा सा चढ़ाया जाएगा। पहले ये जहां बंद हुआ है दोस्तों 17,748 पे शायद बंद हुआ है। एंड बैंक निफ्टी 38,983 कुछ बंद हुआ है, यानी 39 के नीचे बंद हुआ है। तो होगा क्या, मंडे को फ्लैट टू डाउनवर्ड ओपनिंग होगी। देखिए मैं अभी डिक्लेयर कर देता हूँ सटीक भविष्यवाणी, ये फ्लैट टू डाउनवर्ड ओपन होगा और आपको दिखाने के लिए 30-40, वही मैं बता रहा हूँ, ये डाउन ओपन होगा, 40 पॉइंट डाउन ओपन होगा। निफ्टी 50 की कहानी बता रहा हूँ आपको। 17,710 के आसपास ये खुलेगा, यानी 40 पॉइंट डाउन होके फिर दोस्तों वहाँ से 50 पॉइंट कवर कर जाएगा। आहा, फ्राइडे के क्लोजिंग को काट के 10 पॉइंट ग्रीन हो गया, रिकवरी होगी दोस्तों। 50 पॉइंट बढ़ेगा लेकिन 100 गिर जाएगा, याद रखना इस बात को। सेम स्टाइल निफ्टी बैंक में होगा दोस्तों। मैंने कैसे पकड़ा कि ये कल फ्राइडे को फर्जी दौड़ लग रही है दोस्तों। बैंक निफ्टी में इतना बढ़िया कैंडल नहीं था डे बिफोर यस्टरडे एंड उससे भी पहले, लेकिन कल जानबूझकर उससे जुड़े हुए 1-2 इंडेक्स
ऐसे दौड़ाए कि निफ्टी बैंक हवा हो गया। सब फर्जी था कि चढ़ा दीजिए, चढ़ा के बंद कर दीजिए, लास्ट है बिल्कुल 10 मिनट में और फ्राइडे को कमाल किया जाएगा। वो कर दिया ऑपरेटर ने। मंडे का स्टाइल अलग होता है, पहले चढ़ाया जाएगा, आपको ग्रीन भी दिखाया जाएगा निफ्टी 50 एंड फिर 50 पॉइंट चढ़ाया हुआ दिखा के 100 गिरा देगा। ये हालत इस बाजार की जैसे चढ़ा था 25 तारीख तक, मुझे ऐसे ही ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कॉल्स बाय किए हुए हैं वो 25 अगस्त की, जब तक उन लोगों को लॉस हैवीली नहीं हो जाएगा, हालांकि उन लोगों ने 18 अगस्त तक कमाया है पैसा, मैंने तो अपने मेंबर्स के साथ देखा है, खुद भी उसमें मैंने सहयोग दिया है कि हाँ आप कॉल खरीदिए, अगले दिन की कॉल खरीदिए। तो दोस्तों जो मनोरंजन 15-20 दिन तक किया, अब वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और मेरी सभी से इल्तिजा है कि इस प्रहार को रोकने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइल यूज करें, स्ट्रेटजी यूज करें, ताकि आपको लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, मिनिमम हो या बराबर पे निकल जाए। स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए, जो उनको बढ़ना है वो तो बढ़ते हैं। जो हमने स्टॉक दिए थे आज वो तो टस से मस हुए नहीं, तो स्टॉक दिए थे बहुत अच्छे, अप टू लास्ट टाइम रोकड़े के स्टॉक थे, F&O के नहीं थे दोस्तों, वो कैश के स्टॉक थे। एंड मंडे को फिर उनमें हवा आएगी, तो इस बाजार में बड़ी सावधानी से खेलना है। कुछ दिन के लिए कॉल्स चाहे स्टॉक ऑप्शन में हो, चाहे निफ्टी 50 में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, उनको विराम देना पड़ेगा। मेरे अनुसार पहले मैं बोलता था डोंट बाय पुट, पी की तरफ मत देखो, पी को बिल्कुल टच मत करो, सी खरीदो, कॉल खरीदो, बहुत दिन तक चिल्लाया। दूसरे यूट्यूबर्स को मैंने सुन के बड़ा अटपटा लगता था कि ये करेक्शन क्यों बोल रहे हैं, हैवी करेक्शन क्यों बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों कई दिन तक जब आप बोलेंगे, मैंने भी कल उनकी कॉपी करने की कोशिश की थी और मैंने अपने मेंबर्स को पुट खरीदवाया था कि आज ये 39,300 बैंक निफ्टी टच करेगा, कर दिया दोस्तों, वो भी किया उसने। एंड निफ्टी 50 17,840 टच करेगा, जब ये 17,886 था। तो दोस्तों 840 तो टच नहीं किया, 852 से ही वो घूम गया। और जो हमने लेवल दिया हुआ था आज अपने वीडियो में, चाहे सुबह का सुन लीजिए, कि अगर ये 17,852 काटता है तो तगड़ा प्रहार होगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा बाजार। वही हुआ, उसने 852 काटा जो कल का लो था, एंड दोस्तों ज़बरदस्त बाजार गिरा। तो जब कभी अननेसेसरी बाजार बढ़ते हैं, जैसे कल बढ़ा था, उसकी परख पहचान कर ली जाती है दोस्तों, उसी के हिसाब से बाजार चलता है। ऐसे में शांति से पर्टिकुलर कैश के स्टॉक में खेलिए, अगर खेलना है तो रोकड़ा अपना बना लीजिए आगे गिरावट पे खरीदने के लिए। आपके पास रोकड़ा होना चाहिए। और बाज़ार में ये बियर पीरियड कब तक चलेगा जो आज स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आप बड़ी सजगता से काम करिए, 2 दिन की छुट्टी है, मंडे को फिर खुलेगा। ज़्यादातर रिजल्ट्स ख़त्म हो चुके हैं कंपनीज के, और बुल्स ने उनका पूरा फ़ायदा उठाया, और अब बियर उनका उससे भी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों,
जब बाजार बुलिश मोड में होता है तब तो पैसा बनता ही है, अच्छी तरह से सुनिए। लेकिन जब बियरिश मोड में होता है मेरे हिसाब से, तब बुलिश मोड से भी ज़्यादा पैसा बनता है। बियरिश मोड में जब होता है बाजार तब और भी ज़्यादा पैसा बनता है। तो अब ये मत सोचिए बाजार गिर रहा है, लूट गए, पिट गए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बियरिश मोड में ज़्यादा बियर्स को पैसा अर्न करते हुए देखा है। चाहे वो आपके पास स्टॉक है, टाटा स्टील 1000 शेयर बेच दिए 110-11 में, और आपने उसको सेम डे में ही 107 पे खरीद लिया। इसके कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे। इंट्राडे तो नहीं कहेंगे, इंट्राडे में तो देखिए डिलीवरी वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो डिलीवरी बेची और हमने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से भी खेला जाता है बाजार में। पुट लेके निफ्टी 50 का एंड बैंक निफ्टी का भी बाजार में खेला जाता है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जैसे 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी और 100-150-200 पॉइंट, सॉरी 50-60 पॉइंट निफ्टी 50 एंड 100-200-150 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ेगा। आप मेहरबानी करके पुट खरीदिए, 100% पैसा मंडे को बनेगा, क्योंकि मार्केट बियरिश मोड में है। और 3 बजे मंडे को, 3 बजे के आसपास अगर ये फिर रेड में बंद होता है तो देखिए ये बियरिश मोड चालू हो गया है। एंटिल थर्सडे इसे कोई रोक नहीं सकता। कभी ये मंडे के नाम पे आएगा, कभी वीकली के फर्स्ट डे के नाम पे आएगा, जैसे आज आया। कभी ये मंडे के नाम पे आएगा, कभी ये शॉर्ट कवरिंग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के नाम पे आएगा। पीसीआर को भूल जाइए, दिन में ही वो बराबर हो जाता है। उसको बराबर करने में थोड़ा सा मोमेंट लगता है दोस्तों। विक्स मैंने देखा नहीं है, मैं गूगल पे आप लोग इंडिया विक्स लिखेंगे तो आ जाएगा आपके सामने, कोई ज़्यादा बड़ी सर्च नहीं है। अगर विक्स बढ़ा है तो देखिए बाजार गिरेगा, और अगर विक्स फ्लैट या माइनस रहा है तो बाजार थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अगर विक्स बढ़ा है तो बाजार गिरेगा। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, उल्टे हैं। आप अच्छी तरह से इसको परख लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं आपको ज़्यादा समय गंवा के ना लेवल्स दे देता हूँ। देखिए आज तो जो मैंने लेवल्स दिए थे वो नीचे के मेरे लेवल तो कटे नहीं है। नीचे के सपोर्ट थी मेरी निफ्टी 50 में 852, 742 एंड 597। दोस्तों 3 सपोर्ट दिए थे मैंने। ऐसे ही मैंने बैंक निफ्टी में दिए थे दोस्तों, 39 कार्ड दिया, लेकिन मैंने 38,752 भी दिया था, वहाँ तक नहीं कट पाया। अब मैं फ्रेश लेवल देता हूँ। निफ्टी 50 के फ्रेश लेवल दोस्तों इजिली टू गिव। पहले रेजिस्टेंस देता हूँ 17,864। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 17,864। दूसरा 17,965 एंड तीसरा दोस्तों 17,992। ज़्यादा दूर नहीं है, बड़े नज़दीकी रेजिस्टेंस है। नीचे के लेवल ले लीजिए। अब मैं 18,000 के नहीं दे रहा हूँ, ऊपर के, याद रखिए। नीचे के लेवल ले लीजिए 17,710 पहला सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये कटा तो 17,597। अब याद करिए कौन सा लेवल है। एंड तीसरा दोस्तों 17,222। बस
ये मेरे 3 निफ्टी 50 के सपोर्ट हैं। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। 39,000 39,211 ये पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा है 39,504 जो परसों का हाई था। एंड तीसरा दोस्तों 39,703, बस 703 कहो या 759 जो आज का हाई था। अब आ जाइए इसके सपोर्ट पे निफ्टी 50। निफ्टी 50 का सपोर्ट पहला है 38,752, $38,303 and 38,000. These are the supports of the बैंक निफ्टी। स्टॉक्स में आप लोअर लेवल देख सकते हैं रिलायंस का, जो 2570 हो सकता है। हाई में रिलायंस जा सकता है मैक्सिमम 2640। मैं क्यों दे रहा हूं दोस्तों, ये कल का लोवेस्ट लेवल है रिलायंस का, उसको काटता है तभी वो 76 जाएगा, 2676। अदरवाइज 2570, 2605 ये तो सपोर्ट हो गए। एंड रेजिस्टेंस है 2640 एंड 2676 फॉर रिलायंस। बजाज फिनसर्व ने ही दौड़ाया था बाजार को। सपोर्ट है 15,990, 15,600 एंड 16,750 एंड 17,017 ये रेजिस्टेंस है बजाज फिनसर्व के। अब आते हैं बजाज फाइनेंस पे। दोस्तों ये ही कल्प्रिट हैं जो बाजार को भगाते हैं या गिराते हैं। नीचे में 72,000 एंड उसके नीचे 69,000 ये सपोर्ट है बजाज फाइनेंस के। रेजिस्टेंस है दोस्तों 7515 एंड 7,690 ये इसके रेजिस्टेंस हैं। टाटा स्टील तो गरीब है उसका मैं क्या दे दूं दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस 113, 114 बस। नीचे में दोस्तों 106, 103, 101 यहाँ तक भी ये आ सकता है। मैं सारे शेयर्स के ही लेवल दे सकता हूँ आपको, मेरे सामने चार्ट खुला है, इसकी कैंडल कैसी बनी है वो सब बता सकता हूँ आपको। आपको रोकड़े के शेयर बड़े अच्छे दिए थे कल मेहनत करके, लोग खुश हो गए, बाजार गिरा लेकिन वो टस्से मस नहीं हुए दोस्तों। TTML की कहानी अलग है, सबकी कहानी अलग अलग होती है। उसके लिए मैंने प्रोमिस सबसे किया है, आपसे भी करता हूँ। Q2 का रिजल्ट आते ही उसमें मैं आपको 2, 3, 4 सब अपर सर्किट दिखा सकता हूँ। इस Q1 के तो थोड़ा भूल जाइए, इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें दिखा सकता हूँ आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। और YouTube के ज्वाइन बटन से 89 रुपीज़ पे करके उसको ज्वाइन करेंगे तो आपके क्वेश्चंस के जवाब, जो भी क्वेश्चन या जो भी स्टॉक आप मांगेंगे, जिस तरह का भी, आपको इमोजी का YouTube चिन्ह देगा और आपके
नाम के सामने वो चिन्ह देख के मैं आपके पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब डेफिनेटली 100% दूंगा। जो आई थिंक क्वेश्चन पूछने के बारे में मेरे व्हाट्सएप से भी बढ़िया है, बट इट इज अप टू यू वेदर यू ज्वाइन दैट यूट्यूब और व्हाट्सएप। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा तो बन गया आज ये, लेकिन ज़्यादा लंबा बन गया तो आपको बात भी बहुत अच्छी अच्छी बताई है। जिस तरह से चढ़ा था इस तरह से गिरेगा, और किस तरह से बाज़ार में अगला मूवमेंट आने की संभावनाएं हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से, जितना मेरे में टैलेंट था मैंने बताया। बचा कुचा जो आपका क्वेश्चन है आप इसके कमेंट्स में पूछिए, कमेंट्स ओपन है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कमेंट्स ओपन है दोस्तों, कोई हिडन छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। दिल खोल के आपके क्वेश्चंस के जवाब शनिवार इतवार 2 दिन की छुट्टी है दूंगा और समझाऊंगा जो भी आप समझेंगे। और बच्ची कुछ कमी, मेरा टेलीफोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब तो मना करते हैं फ़ोन मत करना, मैं कहता हूँ मुझे फ़ोन करिए और पूछिए कोई भी परेशानी आपको अगर है। आप लर्नर हैं या आप मीडियम हैं या आप एडवांस हैं, हर तरह के लोगों को मैं संभाल के जवाब देने की काबिलियत रखता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।